भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता के नेतृत्व में मंत्री जवाहर सिंह बेडम का नेशनल हाईवे पर स्वागत। डोटासरा के बयान के बाद आया मंत्री जवाहर सिंह बेडम का बयान। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे पर मंत्री जवाहर सिंह बेडम का बड़ा पलटवार। विपक्ष भटक गया है, दिशा नहीं मिल रही। इनको विपक्ष का मतलब होता है यदि सरकार विकास मुखी हो तो उसका सहयोग करें। उलट पलट बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला। विधानसभा में नेता टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा आधार और तथ्यहीन बातें रखकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, उससे विपक्ष पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इसके अलावा मंत्री बेडम ने आगे क्या कहा, आइए जानते हैं टोंक से संवाददाता नासिर खान की रिपोर्ट। डोटासरा सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि विपक्ष दिशा भटक गया है। विपक्ष का मतलब होता है सरकार यदि विकासोन्मुखी हो तो उसका सहयोग करे, लेकिन अब के समय में जो मुझे देखने को मिला है, माननीय डोटासरा जी वरिष्ठ विधायक हैं, हमारे मित्र टीकाराम जूली जी भी कई बार के विधायक हैं, लेकिन जिस तरह से आधारहीन और तथ्यहीन बातें रखकर जनता को गुमराह करने का जो कुत्सित प्रयास करते हैं, उससे विपक्ष की साख पर प्रश्न चिन्ह लगा है। नई पीढ़ी के आने वाले लोग और जो अनुभवी लोग हैं, हमारी जब चर्चा होती है तो वो यही कहते हैं कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री सर्व जाति है, सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का विकास करने के लिए संकल्पित हैं, राजस्थान के पानी की समस्या को मिटाने के लिए चारों दिशाओं से पानी लाकर के किसान को पानी देने की बात कर रहे हैं, उसको धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार सृजन हो, देशी और विदेशी कंपनियों से 35 लाख करोड़ के MOU करके राइजिंग राजस्थान में व्यापारियों को, कंपनियों को यहाँ उद्योग स्थापित करके रोजगार सृजन और राजस्थान की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का काम करते हैं। जब 5 साल में 4 लाख नौकरी सरकारी देने की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की दृष्टि से राजस्थान को सुदृढ़ बनाने का काम करते हैं, और अपराधों में एक वर्ष में जिस तरह की भारी गिरावट देखने को मिलती है, तो विपक्ष के लोगों को चाहिए था, क्योंकि वो भी चाहे किसी भी दल के लोग हों, सरकार उनकी भले ही नहीं बनी हो, जनता उनको अपने प्रतिनिधि के रूप में यहाँ भेजती है विधानसभा में। उनको चाहिए था कि सरकार मजबूती से काम करे। जब शांति प्रिय प्रदेश और विकसित राजस्थान बनने वाला है तो हम भी उनके साथ खड़े हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि ओछी राजनीति करनी है, जनता को भ्रमित करना है, और अपने स्वयं के दल में कांग्रेस में उनको अपने आप को ये प्रदर्शित करना है कि कौन बड़ा नेता है। नेता प्रतिपक्ष को बोलने ही नहीं देते डोटासरा जी, तो उनके पता नहीं कौन सी कोई बीमारी हो गई है। मैं तो उनसे कह रहा था एक दिन, अब कल भी मिलेंगे तो मैं कहूँगा, डोटासरा जी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो दलित हैं, आपने बनाए तो उनको बोलने तो दो कम से कम, लेकिन उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं पच रहा है। पार्टी में और कोई नेता है वो नहीं पच रहे हैं। अपने नेताओं के प्रति भद्दी टिप्पणियां करने की उनमें आदत पड़ गई है। तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, और भगवान देवनारायण जी की आज जन्म जयंती है उनका, कि भगवान देवनारायण जी उनको सद्बुद्धि दें, और ये सभी कांग्रेस के लोग कुंभ जाकर के नहा के आए, जिससे उनको सद्बुद्धि मिले और राजस्थान के विकास में सहभागी बन सकें। जूली जी क्या दलित है, इसलिए जूली जी क्या दलित है? अब ये तो आप देख ही रहे हैं, सब जनता कहती है, मुझे तो पता नहीं है। देश में कुंभ का है, किसी भी विधायक का ये अधिकार है कि उसकी जब परिस्थितियाँ पारिवारिक हो या दूसरी हो तो सदन से छुट्टी ले सकता है। माननीय किरोड़लाल मीणा जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी परिस्थितियां क्या है, मेरी बात अभी तो हुई नहीं है।
वो अनुपस्थित हैं तो सदन चलाने की व्यवस्थाएं की हैं। समझौता कांड को लेकर पहले कांग्रेस चुप थी, लेकिन अब कांग्रेस खुलकर सामने आ गई है। अंदर कांग्रेस विधायक उन्होंने बयान दिया है कि समझौता कांड में सरकार का बर्बरता वहाँ पर उधर से लेके छोड़े चलो चाय पिलेंगे को लेकर लगातार सदन में कल हंगामा भी हुआ। अब क्या देखने देगी या क्या उसमें? मैं तो ये समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेपर लीक करने वाले या गलत काम करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चला रखा है और डोटासरा जी चाहते हैं बड़ी मछलियाँ पकड़ी जाए तो उनकी मंशा जल्दी पूरी होगी। हमारी पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है और मेरा फिर कहना यही है कि राजस्थान विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनने जा रहा है। विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाते हुए सहयोग करे, अन्यथा जनता ने उनको आईना दिखाने में कमी नहीं छोड़ी है। उपचुनाव में सरकार का मूल्यांकन हुआ, हम 1 पैसे 5 पे पहुंच गए, वो 5 पैसे 1 पर आ गए। अब उनको चिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए और जनता से माफ़ी मांगते हुए प्रायश्चित करना चाहिए कि पिछले 5 सालों में जो अत्याचार अन्याय जनता के साथ हुआ और एक आंख बंद करके ये देखते रहे, उसका प्रायश्चित करते हुए आगामी चुनाव में इनका सुपड़ा साफ होगा, ऐसा लोग समझते हैं, मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहुंचे हैं, जोरदार स्वागत देखने को मिला है। किस तरीके देखते हैं देवनारायण जयंती जी आज? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज भगवान श्री देवनारायण जी जयंती की सबको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनका 1113वां अवतरण दिवस है और राजस्थान में ही नहीं पूरे विश्व भर में जहां देव भक्त हैं, आज उनके अवतरण दिवस को, उनके जन्म दिवस को बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। भगवान देवनारायण जी ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मालासेरी डूंगरी में जन्म लिया, उनका प्रकाट्य हुआ और प्रकाट हुआ तब से लेकर आज तक, वो जब जीवित रहे तब और उसके बाद भी उनके अनुयायी, उनके भक्त उनके उस समय पर दिए गए वक्तव्य, किए गए कार्यों का अनुसरण करके अपने जीवन को सफल बनाने की कामना करते हैं। कि पूरे विश्व भर के लोग इतनी भारी संख्या में कहीं इकट्ठे हों और वहाँ किसी कारणवश कोई भगदड़ मचे और उसमें श्रद्धालुओं की जान चली जाए, उनको तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण वो घटना थी, लेकिन इतने बड़े जन सैलाब के बाद उसको व्यवस्थित तरीके से संभाल लिया जाए, ये मैं वहाँ की सरकार को साधुवाद और धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूँ। विपक्ष तो खूब कुंभ नहा करके आए और फिर कोई विचार व्यक्त करे तो उनका सुनेंगे क्या। देखिए